विजयदशमी का पर्व, जिस पर मानव जाति के प्राणों के आधार, जगत के स्वामी, हिमालय पर विराजमान योगियों के सिर के सरताज, जिनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे योगेश्वर अनंत विभूषित योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज का आज अवतरण दिवस है। आज के दिन ये परासत्ता जो हर मनुष्य के घट में विराजमान है, जो हम सबके प्राणों के आधार हैं, हमारी श्वास श्वास में बसे हैं, वो आज के दिन हम सब का कल्याण करने के लिए हिमालय से अपनी सिद्ध गुफा को छोड़कर इस धराधाम पर अवतरित हुए। वो सभी लोग जो इनके संस्कारी हैं, निश्चित रूप से पुण्य आत्मा हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का भोग भोगने के बाद इस सत्ता के श्री चरण मिला करते हैं, और जिसको इनकी शरण मिल जाया करती है वो मोक्ष के मार्ग पर चलने लगता है। ये वो सत्ता है जो अनेक जन्मों में अपने कर्मों का भोग भोगते हुए क्लिष्ट कर्मों के संस्कारों को आसान बना करके उनको भोग करके मोक्ष के द्वार पर जो पहुंचाते हैं, वो श्री सद्गुरुदेव जी की ही कृपा है। और वो सिर्फ मनुष्य मात्र के ऊपर इनकी कृपा होती है, होती तो हर जीव के ऊपर है, लेकिन हर जीव इनकी करुणा की कृपा पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। कोई पुण्य आत्मा ही होती हैं जो ऐसी सत्ता की शरणागत हो जाया करती हैं और मोक्ष को प्राप्त कर जाया करती हैं। मेरे गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, घट घट में वास करने वाले हैं। हर जीव के क्लिष्ट कर्मों का नाश करके उसको मनुष्य के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं। ये हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। मैं पिछले कई व्याख्यानों में अपनी नेपाल यात्रा का विवरण कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि आपके उस प्रकाश को नेपाल में गुफाओं में, आश्रमों में, जंगलों में बैठे हुए जो महात्मा लोग हैं, वो भी आपके उस दिव्य तेज को प्रणाम किया करते हैं। मैंने ये स्वयं अनुभव किया है। जो लोग वहाँ चल कर के देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, मैं उनके साथ चलूँगा। अगर उनका प्रारब्ध हुआ तो इनका दिव्य प्रकाश वहाँ देखने के लिए मिलेगा। जो लोग मेरे साथ गए थे वो उसके साक्षी हैं। ये सत्ता अनायास यूं ही नहीं मिल जाया करती है। मनुष्य का अपना प्रारब्ध होता है, अपने कर्म होते हैं, कर्मों का फल होता है और उसको मनुष्य भोगता है। आवश्यकता सिर्फ अपने उस कर्म के बीज को पोषण करना होता है जो उसने पुण्य कर्म किए हैं, योग के मार्ग पर चलने की साधना की है, उत्तरोत्तर साधना करके अजपा मंत्र का जप जपते हुए जन्म जन्मांतर के बहुत अथक प्रयास करने के बाद जब मनुष्य जीवन मिलता है तब ऐसी सद्गुरु सत्ता मिलती है। ये शाश्वत सत्य है। मैं
श्री गुरुदेव जी के बारे में अपनी वाणी से क्या बोल सकता हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। जो लोग शरणागत हैं उन्होंने इनके करुण कृपा का प्रताप अपने जीवन में अवश्य ही अनुभव किया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो इनको भजता हो और योग की कृपा से विमुख रह गया हो। हम सभी लोग अधिकतर जगत की चीज़ों की प्रार्थना करते हैं, जगत में मदमस्त होकर के उसमें डूबे रहते हैं। अपने जीवन में बहुत थोड़ा सा समय ऐसा भी निकाल करके कभी महसूस करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना चाहिए कि वो दिव्य सत्ता, जो परासत्ता, जो हम लोगों के जीवन को, इस ब्रह्मांड को चला रही है, हम उसके उस तेज का अनुभव तो करें। और वो सिर्फ तब ही संभव है जब हम अपने मन में वो ललक लेकर के पैदा हों कि उसकी कृपा हमको मिले और हम उस मार्ग पर धीरे 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 चलने का प्रयास तो करें। नहीं तेज चल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हल्का पुरुषार्थ तो अवश्य करना चाहिए। मैं अनेकों उदाहरण इस हमारे जीवन में हैं। जब से हम श्री गुरुदेव की शरणागत हुए तब से लेकर अब तक हमारे गुरुदेव की अदृश्य कृपा जो अपने बच्चों के ऊपर हुआ करती है, वो हर बच्चे को उसका अनुभव होता है और हर व्यक्ति करता आया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु के प्रति समर्पण या तो हमने अपने जीवन में सिखों का देखा, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। सिख लोग अपने गुरु ग्रंथ साहब के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित समुदाय है। और या मैंने अपने जीवन में मेरे गुरुदेव जैसा, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने वाला आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा। मेरे दादा गुरुदेव जी का गुरुदेव के लिए जो आदेश होता था उसका मेरे गुरुदेव अक्षरशः पालन किया करते थे। मेरे दादा गुरुदेव की अगर कोई इच्छा हुआ करती थी तो वो मेरे गुरुदेव के लिए मेरे दादा गुरुदेव का आदेश हुआ करता था। इसके एक दो उदाहरण मैं अभी आप लोगों के सामने बताता हूँ कि जिसको जिस चीज़ का नशा लग जाता है वो उस नशे में डूब जाया करता है। अधिकतर संसारी लोग इस संसार के नशे में इस तरह से डूबे हुए हैं, इस मोह माया में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि उनको इस जगत के बाहर कोई चीज़ दूसरी दिखाई ही नहीं देती है। ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, आदि आदि सब चाहिए। लेकिन ये भी स्मरण बना रहना चाहिए कि जो भी आज मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, संतान संतति जो भी कुछ है वो भी कभी के किए गए पुण्यों का प्रताप है, वरना तो ये भी नहीं होता। हम लोग न जाने कितने जन्मों से इस भव सागर में डुबकी लगाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मनुष्य जीवन मिला है, हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। जगत की चीज़ें तो अपने आप मिला करती हैं। जब हम हमारा लक्ष्य कभी बड़ा होता है तो छोटे लक्ष्यों को भेदता हुआ अपने आप चला जाया करता है। हमको लक्ष्य बहुत बड़ा बनाना चाहिए। जिसकी दृष्टि, जिसका लक्ष्य बड़ा होगा, सांसारिक सुख सुविधाएं उसको अपने आप मिलने लगती हैं। भिखारी की तरह झोली फैला करके दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है।
मेरे गुरुदेव हमेशा योग के नशे में डूबे रहते थे, योग के दिव्य प्रकाश में लीन रहा करते थे। अलूपुर में अपनी कुटिया में, अपने खेत में, जंगल में कुटिया बना करके रहा करते थे। गुरुदेव के मन में भाव आया कि मेरे को जंगलों में, पहाड़ों में जाकर के साधना करनी चाहिए। मेरे को वहाँ जा कर के जो बड़े बड़े योगी हैं उनका सत्संग करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। और एक दिन गुरुदेव अपना थैला अपने कंधे पर टांग करके अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। ऐसा बंद कर लो भाई। और जैसे ही गुरुदेव ने अपना कदम पहाड़ों पर जाने के लिए बाहर निकाला, श्री प्रभु जी का गुरुदेव जी को एक पत्र मिला। डाकिया आया, उसने गुरुदेव जी को पत्र दिया श्री प्रभु जी का। गुरुदेव जी ने वो पत्र अपने मस्तिष्क पर रखा और खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, चिरंजीव आशीर्वादा संतु अत्र कुशलम च तत्रास्तु। तुमने जो कदम जंगलों में जाने के लिए बाहर निकाला है, इसको तत्काल वापस ले लो। हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि हम संसार में रह कर के जगत के लिए, बच्चों के लिए काम करें और हमारे बच्चे जंगलों में भटकें। गुरुदेव जी ने पत्र पढ़ा, अपनी जेब में रखा, कुटिया में वापस गए और श्री प्रभु जी को प्रणाम करके हमेशा के लिए जंगलों में जाने का विचार त्याग दिया। गुरुदेव की पहली आज्ञा तो उनकी इतनी सारी हैं कि बताते बताते हम थक जाएंगे, लेकिन उनके दिव्य प्रकाश का वर्णन करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। एक बार बरसाने की होली किस किस लोगों ने देखी है? कौन कौन जाना चाहता है वहाँ? बहुत दाम है। बरसाने की होली देखने के लिए हर एक किसी व्यक्ति का मन करता है, वहाँ जा कर के देख के भी आते हैं। गुरुदेव जी का एक बार मन बना कि इस बार हम बरसाने की होली देख करके आएंगे। श्री प्रभु जी से उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं बरसाने की होली देखना चाहता हूँ। लठमार होली वहाँ होती है, ऐसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। श्री प्रभु जी ने उनसे, मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं उस होली को देखूं। श्री प्रभु जी ने कहा, लला तुम वहाँ जा कर के वहाँ के वातावरण में डूब जाओगे, तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा, तुम वहाँ मत जाओ, ऐसा मेरा मन है। श्री प्रभु जी का ये शब्द सुन करके गुरुदेव जी ने हमेशा के लिए बरसाने की होली में जाने का मन त्याग दिया। आज तक बरसाने की होली में, होली के पर्व पर होली देखने के लिए वो नहीं गए। ये उदाहरण देने का मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि हम लोगों को जो भी हमारी तीव्र इच्छाएं होती हैं, उसको हमको हर हाल में भोग लेने का मन होता है, चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित हो। लेकिन जब वो सत्ता आपके साथ है तो हमको इसका भी ध्यान रहना चाहिए कि जब वो सर्वोपरि सत्ता हमारे साथ है तो हमको उनकी आज्ञा का, उनके आदेश का, उनके निर्देशों का और सबसे प्रमुख उनके अनुशासन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो भी शिष्य अपने गुरु के अनुशासन में पक गया, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। जैसे घड़े को कुम्हार पकाता है, उसको पता होता है कि कितना पकाना है, ना ज़्यादा पकाना ना कम पकाना, और वो उत्कृष्ट उच्च कोटि का घड़ा बना करके तैयार करता है। इसी प्रकार से जिस भी शिष्य के मन में गुरु के प्रति समर्पित होकर के
गुरु के आदेश, गुरु के अनुशासन में रहना आ गया, समझ लो उसका जीवन सफल अवश्य 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 होगा। ये शाश्वत सत्य है। अनुशासन जीवन में अत्यंत आवश्यक है, चाहे गुरु का अनुशासन हो, चाहे पिता का अनुशासन हो, चाहे समाज का अनुशासन हो, जिसका भी हो। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो भटकता रहेगा। ये बात हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आज के समय में गुरु सत्ता सर्वोपरि सत्ता है। हर व्यक्ति इस बात से परिचित है, लेकिन अधिकतर लोगों की मंशा ये होती है कि गुरुदेव वो करें जो मैं चाहूँ, जो गुरुदेव चाहें वो ना, जो मेरे मन की इच्छा है उसको गुरुदेव पूरा कर दें, तब तो गुरुजी सबसे बढ़िया हैं। और अगर उन्होंने प्रारब्ध देख करके, भविष्य समझ करके, उसका मूल कहीं अतीत में ढूंढ करके अगर इच्छा के विरुद्ध कोई शब्द अगर बोल दिया, तो वो शिष्य की निगाह में गुरुदेव के द्वारा किया गया ऐसा पाप है कि जिसको शिष्य कभी नहीं भूलना चाहता। तो आज मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव का तुम सभी के लिए ये आदेश है, दरबार में जो भी बैठा है उसका कभी न कभी का कोई न कोई संस्कार श्री चरणों में अवश्य बना है, रहा था, रहेगा। उसको पुष्ट करना, उसका पालन करना, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमको अपने उस प्रकाशमान दिव्य प्रकाश युक्त जीवन की कल्पना करके उसके मार्ग पर चलने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 2 घंटा मंत्र जप, 1 घंटा ध्यान का अभ्यास जरूर करें। ये गुरुदेव की आज्ञा हम सब बच्चों के लिए हमेशा रही है। ये सत्ता किस्मत वालों को मिला करती है, भाग्यवान लोगों को मिला करती है, पुण्यवान व्यक्तियों को ऐसी समर्थ सत्ता मिला करती है। मिली है तो उसका सदुपयोग करो, उसका लाभ उठाओ। 2 घंटा मंत्र जप और 1 घंटा ध्यान का अभ्यास अवश्य अवश्य नित्य अपने जीवन में करो। जो लोग गुरु से दीक्षित हैं वो अपने अपने गुरु मंत्र का जप करें। जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो आदि गुरु भगवान शिव नमः शिवाय का जप करें। निश्चित रूप से कल्याण होगा, ये शाश्वत सत्य है। हमारी संस्कृति कलकाल में बिगड़ चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। उस बिगड़े हुए स्वरूप में हमको अपने आप प्रकाशवान हो करके, ऊर्जावान हो करके एक ऐसा दीपक जलाना है जिसमें दीपक से दीपक आगे बढ़ता रहे और सारे समाज का कल्याण हो जाए। मैं अपने व्याख्यान को यहाँ विराम देता हूँ।